हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का लेसन जो हमारा है वो है हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये हमारा है लास्ट वीडियोस ऑफ टेंस, है ना। क्या है ये हमारा टेंस का लास्ट वीडियोज है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आता है हमारा लास्ट स्टेप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी के साथ हमारा टेंस कंप्लीट, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है उसको समझेंगे, इसके डिफिनेशन को समझेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे, इसके नियम क्या होते हैं उसको भी समझेंगे, और हमारा क्या है लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले डिफिनेशन को समझो, क्या लिखे हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इत्यादि आते हैं तथा समय का वर्णन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या पता चला कि जो सेंटेंस रहेगा उसके अंत में क्या रहेगा, रहा होगा। लड़का रहेगा तो रहा होगा बोलेंगे, और लड़की रहेगी तो रही होंगे। और अगर मिक्स किया है दो से ज्यादा, चाहे लड़का हो दो से ज्यादा, चाहे लड़की ज्यादा हो, या फिर मिक्सिंग है, तो रहे होंगे इत्यादि आते हैं। और उसके साथ साथ में समय को भी मेंशन करेगा, है ना। 2 साल, 2020 से, डेट से, कैलेंडर से, सप्ताह से, महीनों से, या फिर कोई टाइम से मेंशन करेगा उसको। अगर कंटिन्यू है उसके साथ साथ में है तो वो किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है ना। ध्यान से समझो, इसका नाम में देखो और समझो क्या कह रहा है। फ्यूचर मतलब क्या होता है, आने वाला वक्त को बोला जाता है। और फ्यूचर में हम लोग क्या लिखते हैं, विल लिखते हैं, एकदम फिक्स, है ना। ध्यान से समझेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है, हम लोग फ्यूचर को समझेंगे। फ्यूचर में हमेशा विल लिखा जाता है ना। परफेक्ट में हमेशा लिखा जाता है, क्या क्या लिखा जाता है, एक हमारा हैज लिखा जाता है, एक हमारा हैव लिखा जाता है, एक हमारा हेड लिखा जाता है। ठीक है, तीन चीज हम लोग लिखते हैं, हैव लिखते हैं, हैज लिखते हैं और हेड लिखते हैं। कभी भी हम लोग परफेक्ट पढ़ते हैं, कभी भी हम लोग परफेक्ट पढ़ते हैं, जिसे हम लोग यहाँ अलग अलग नाम का अलग अलग कंडीशन में हम बता रहे हैं आपको, है ना। क्या फ्यूचर जब भी आता है तो विल लिखा जाता है, और परफेक्ट जब भी आता है तो या तो हैज लगेगा, या तो फिर हैव लगेगा, या तो फिर हेड लगेगा, है ना। तो जब भी हैज आता है वो किस में आता है, किस में आता है, तो वो आता है हमारा प्रेजेंट में। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगता है। ठीक है, ये हमारा आता है पास्ट में, ये हमारा क्या आता है, पास्ट में। ये दोनों किस में आ गया, प्रेजेंट में। किस में आ गया, प्रेजेंट में। ये दोनों हमारा सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है ये। और ये जो लगता है हेड, वो ना सिंगुलर देखता है ना प्लूरल देखता है, डायरेक्ट हेड लगाता है। और वो किस में लगता है, पास्ट में, जो बीत चुका रहता है उसकी बात करता है, उसमें आता है ना। अब आता है यहाँ तो प्रेजेंट हो गया और पास्ट भी हो गया, तो हमारा ये फ्यूचर का कंडीशन है। तो फ्यूचर जब भी आता है तो हमारा डायरेक्ट, और डायरेक्ट क्या आएगा, ओनली फॉर हैव लगेगा। तो ठीक है, वेल के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, हैव लगाएंगे। समझ में आ गया। और जब भी हमारा परफेक्ट और कंटिन्यूअस मिल के रहता है, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो। जैसे हमारा 3 कैटेगरी होता है ना। पहला क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, एक हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना। एक हमारा लास्ट होता है क्या, जो अभी हम लोग चला रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तीन चीज होता है ना, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक होता है हमारा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी हमारा ये मिक्सिंग करके आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट का, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का, तो उसमें हम लोग हमेशा बीन लिखते। कभी हैज बीन लिखते थे, कभी हैव बीन लिखते थे, कभी हैड बीन लिखते थे। पास्ट में जब भी आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैड बीन लिखते थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। लेकिन जैसे ही हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है तो वे किसके साथ, हैव के साथ बीन लगता है। किसके साथ, हैव के साथ बीन। पता चल गया ना। कभी भी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ही साथ आएगा, कभी भी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ही साथ आएगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। चाहे वो हैज बीन, चाहे वो हैव बीन, चाहे वो हैड बीन।
तो इसमें क्या लगा, हैव बीन लग गया। पता चल गया ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देते हैं क्या ये कंटिन्यू है, और कंटिन्यू में हम लोग जानते हैं क्या वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, ऐसे बोल लो या फिर ऐसे बोल लो वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी। ये हो गया। तो हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला का, है ना। अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट जो करते आए, है ना। सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे विल हैव बीन को, विल हैव बीन को लिखेंगे, विल हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस फोर या सिंस, या फिर एक चीज और लिख लेते हैं फ्रॉम प्लस टाइम, है ना। अब एक चीज नया चीज आ गया है फ्रॉम, है ना। उसके बारे में भी हम बताएंगे कब सिंस लिखना है, कब फोर लिखना है और कब फ्रॉम लिखा जाएगा, है ना। चलो याद रखेंगे क्या कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस या फ्रॉम प्लस टाइम, जो भी टाइम दिया रहेगा उसी में लिखना है ना। पता चल गया ना। क्या सबसे पहले कोई भी ऐसे सेंटेंस रहेगा जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी एवं रहे होंगे आता है और उसके साथ समय भी बताता है। अगर ये सिर्फ दिया रहेगा तो वो कंटिन्यू है, न कि परफेक्ट कंटिन्यू, सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर समय भी बता दे, अगर समय का भी मेंशन कर दे तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल करवाते हैं आपको, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल और इसको हम लोग करेंगे। अभी जो तरीका बताएं कौन कौन सा, तो फ्यूचर का टेंस लगाना है वो भी परफेक्ट वाला। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगाना है क्या, ध्यान से देखना, वह 2030 से मेरी वीडियो देख रहा होगा। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2026 चल रहा है, 2026 है ना। तो ये कब की बात कर रहा है, देखो ध्यान से, ये 2030 है, मतलब आने वाला फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब 2030 से वो मेरी वीडियो देख रहा होगा, अभी देख नहीं रहा है ना। तो क्या करेंगे, वह 2030 से मेरी वीडियोस देख रहा होगा। वह का क्या लिखेंगे, सबसे पहले वह तो दो कैटेगरी में होता है, एक ही होता है और एक शी होता है। एक लड़कियों के लिए होता है, एक लड़कों के लिए। तो जैसे ही लड़का की बात करता है ही लिखा जाता है, और जैसे ही लड़की की बात करता है, जैसे हमारा वह कल से स्कूल जा रही होगी, देखो ध्यान से, ये सेंटेंस क्या है, रही होगी है, लास्ट में गी है, मतलब ये लड़की के लिए जिक्र कर रहा है ना। तो ध्यान से देखो, ये लड़का का है तो क्या लिखेंगे ही, और ही के बगल में क्या लिखना हमको, विल को लिखना, और विल के बगल में हम क्या बताए थे, हैव को लिखना, और हैव के बगल में हम क्या बताए थे, बीन को लिखना। इतना तो सारा हो गया हमारा पहला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन। उसके बाद हम लिखने बोले थे आप लोग को वर्ब का चौथा फॉर्म। तो क्या का काम हो रहा था, वीडियोस देखने का। देखने का क्या होता है, जब भी देखने की बात करता है वीडियोस, तो वॉचिंग हो जाएगा, क्योंकि वॉच का क्या होता है, देखना, और उसी में हम जोड़ने बोले थे आपको वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी जोड़ने बोले थे। वॉच से बन गया वॉचिंग, वॉचिंग माई वीडियोस, वॉचिंग माई वीडियो, अटेगा तो नहीं है ना, वॉचिंग माई वीडियोज। अब ध्यान से देखो, ये कौन सा ईयर है, सिंस लगेगा या फोर लगेगा, तो देखो ध्यान से, इसमें पूरा का पूरा टाइम मेंशन कर दिया है। जब पूरा टाइम मेंशन करता है तो हम क्या लिखते हैं, सिंस 2030, पूरा का पूरा टाइम दिया हुआ है सिंस 2030। लेकिन जब भी ईयर का मेंशन करता है, पूरा का पूरा ईयर दिया रहता है, तो उसमें सिंस लिखा करो, बेस्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से क्या लिखता है, वह कल से स्कूल जा रही होगी। एक लड़की है, वो क्या कर रही है, अभी स्कूल तो जाती नहीं है, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, वह कल से, आने वाला फ्यूचर से, कल से वो क्या कर रही होगी, स्कूल जा रही होगी। तो लड़की है तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, शी। क्या लिखेंगे, शी, और सी के बगल में विल, और विल के बगल में हैव, और हैव के बगल में बिन लिखेंगे। इतना काम सबसे पहले हम लोग कर लेंगे। उसके बाद वर्ब को देखेंगे, क्या काम हो रहा था, जाने का। तो जाने का क्या होता है, गो, और गो से हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा वो क्या, गोइंग। शी विल हैव बिन गोइंग। अब कहाँ जा रही थी, तो स्कूल जा रही, स्कूल है ना, गोइंग टू स्कूल, या फिर गोइंग द स्कूल, गोइंग स्कूल। अब यहाँ सिंस या फोर का खेला आ जाता है, तो सिंस या फोर, सिंस या फोर। तो ध्यान से देखो, इसमें फ्रॉम कर लो, बेस्ट रहेगा। क्या हो जाएगा, फ्रॉम टुमारो। आने वाला कल को क्या कहा जाता है,
टुमारो, है ना। आने वाला जो कल रहता है वो क्या होता है, टुमारो, और जो बीत चुका रहता है कल, उसको यस्टरडे कहा जाता है, समझे। क्योंकि कल जो होता है दो कैटेगरी में होता है, एक क्या होता है आने वाला कल, और एक बीत चुका है वो कल, है ना। तो बीत चुका हुआ कल को कहा जाता है यस्टरडे, और जो आने वाला कल जो रहता है उसको कहा जाता है टुमारो, है ना। तो ये क्या हो गया, शी विल हैव बीन गोइंग स्कूल फ्रॉम टुमारो, मतलब वह कल से स्कूल जा रही होगी, है ना। अब ध्यान से देख लो, यहाँ सिंस लगा और यहाँ फ्रॉम लग गया। तो यहाँ ईयर का पूरा नाम दिया हुआ है, इसलिए हम सिंस लगा दिए। और यहाँ सिर्फ ऐसे ही आफ्टरनून, मॉर्निंग वगैरह वगैरह रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं, बेस्ट रहता है। बाकी बात कोई दिक्कत नहीं, सिंस भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा, फ्रॉम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वरुण है हमारा, नेक्स्ट कौन है, वरुण। तो वरुण तो सबसे पहले अपना नाम बदलेगा नहीं, तो वरुण का क्या हो जाएगा, वरुण। और उसके बगल में क्या, ये हिस्सा तो चेंज होता नहीं, विल हैव बीन। तो यहाँ भी हमारा विल, और विल के बगल में हैव, और हैव के बगल में बीन, ये भी हिस्सा हमारा चेंज नहीं होगा। वरुण विल हैव बीन। अब यहाँ ध्यान से देख लो, तो क्या है, किताब पढ़ रहा होगा। पढ़ने का क्या होता है, रीड। पढ़ने का क्या होता है, रीडिंग बन जाएगा, है ना। रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक मतलब क्या है, किताबें पढ़ रहे होंगे, है ना। ध्यान से देख लो, वरुण विल हैव बीन रीडिंग द बुक। अब हमारा यहाँ से तो कंप्लीट हो गया, बचा उचा क्या है, टाइम जो बचा हुआ है, 4 या सिंस। 2 घंटे बोल दिया, 2 आवर बोल दिया, 2 घंटे, तो क्या लगाएंगे हम लोग, 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 4 2 आवर। क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे क्वेश्चन किए हैं सिंस और 4 वाला, अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल में वीडियोस पड़े हुए, वहां से भी जाके विजिट कर सकते हैं, जिसको 4 और सिंस में डाउट है ना। नेक्स्ट हमारा बढ़ता है, क्या कहता है, वे काफी देर से खेल रहे होंगे। आने वाला वक्त में क्या होगा, काफी देर से वो खेल रहे होंगे। तो वे का क्या होता है, वे का होता है हमारा दे। वे का क्या होता है हमारा दे, और दे के बगल में हमको लिखना है विल, और विल के बगल में लिखना हमको हैव, और हैव के बगल में लिखना हमको विन। दे विल हैव बिन। अब यहाँ देख लो क्या काम हो रहा है, तो खेलने का, तो खेलने का क्या होता है, प्ले, और प्ले में ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है इसमें, किसी में ऑब्जेक्ट दिया है लगा लिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ टाइम मेंशन कर लो, काफी देर, लॉन्ग टाइम, है ना। तो फिर क्या लगाएंगे यहाँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम लिख लो, या फिर लॉन्ग लिख लो, कोई बात नहीं होगा उससे, है ना। अ लॉन्ग टाइम, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से वह खेल रहे होंगे, है ना। हम इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे। हम इस कंपनी में, हम का क्या होता है, वी, और वी के बगल में हमको क्या करना है, विल, और विल के बगल में हमको लिखना है हैव, और हैव के बगल में हमको लिखना है बिन। तब ये हमारा कहलाता है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी विल हैव बिन, विल हैव बीन लिखेंगे तो ये पकड़ा जाता है किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। वी विल हैव बीन। अब यहाँ काम क्या हो रहा था, तो काम करने का, तो काम करने का क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क से ING जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्किंग। क्या हो जाएगा, वर्किंग। अब यहाँ देख लो, काम तो कर रहे होंगे, लेकिन कहाँ पे, इस कंपनी में, वर्किंग इन दिस कंपनी, यह कंपनी या फिर इस कंपनी में हम काम कर रहे होंगे। अब कितना टाइम मेंशन किया है, तो 2 साल से, 2 साल से, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, है ना, फॉर 2 ईयर्स हम इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स, हम इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे। अच्छा ध्यान से देखो, तो वी विल को हम एक साथ लिख सकते हैं। वी विल को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी प्लस विल को हम लोग एक ही साथ बना सकते हैं, क्या, विल, है ना। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ मतलब क्या है, वी भी है और वी भी है ना। वी विल, ये एक ही साथ मिलके ये भी हम कर सकते हैं। बाकी बात है, बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स भी इसके बाद में हम लिख सकते हैं। पता चल गया ना। ये तो हमारा था क्या, सिंपल था, मतलब क्या था, या फिर नेटिव भी कर सकते हैं, सिंपल भी कह सकते हैं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव में। क्या बढ़ते हैं, नेगेटिव में बढ़ते हैं। मतलब क्या है, यही सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, वह 2030 से मेरी वीडियोस नहीं देख रहा होगा। इसी में कर ले क्या, इसी में कर लेते हैं विल नॉट। इसी में हम लोग कर देते हैं ज़्यादा टाइम और ज़्यादा
लंबा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? विल नोट करना, विल जहाँ रहेगा उसी के बगल में क्या कर देना है? नोट लिख देना है। और यहाँ भी हम लोग को जहाँ सेंटेंस में अच्छा लगेगा वहाँ खपा देना। वह 2030 से मेरी वीडियोस नहीं देख रहा होगा, नहीं मेंशन कर देना, अपने से नहीं मेंशन कर। वह कल से स्कूल जा रही होगी है तो इसको हम लोग बनाएंगे नेगेटिव, तो क्या करेंगे? वह कल से स्कूल नहीं जा रही होगी और विल के बगल में नॉट लिख देंगे। सो विल नॉट हैव बीन गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम टुमारो, वो कल से स्कूल नहीं जा रही होगी। नेक्स्ट हमारा है एक, आगे बढ़ते हैं। तो वरुण 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, तो इसका अगर हम लोग नेगेटिव करते हैं तो वरुण 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। क्या हो जाएगा? किताब नहीं पढ़ रहा होगा। तो यहाँ हम यह क्या करेंगे? विल के बगल में नोट लिख देंगे। वरुण विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 आवर्स, वरुण 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। वे काफ़ी देर से खेल रहे होंगे, वे काफ़ी देर से नहीं खेल रहे होंगे, वे काफ़ी देर से नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम इस कंपनी में 2 साल से काम नहीं कर रहे होंगे, है ना? कर लोगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव में हम आए हैं और 2 ही सेंटेंस हम लिए हैं नेगेटिव में, बस और बस समझाने के लिए। बाकी बात आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे, है ना? देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को लिखना है क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में हमारा क्या होगा? ही या शी। तो देखेंगे रहा होगा, है ना? तो ही हो जाएगा। ही विल नॉट हैव बीन। वर्ब क्या है हमारा? देखने का। तो देखने का क्या है? मोबाइल है। वीडियोस क्या होता है? मोबाइल पे रहता है, एलसीडी एलईडी में रहता है, मतलब स्क्रीन पे रहता है। स्क्रीन पे देखने वाले पे वॉचिंग होता है ना? वॉच से बन जाएगा वॉचिंग माई वीडियोस, माई वीडियोस, है ना? टाइम मेंशन कर लो, वॉचिंग माई वीडियोस टाइम मेंशन कर लो। सिंस 2030 है ना? सिंस 2030, ये हमारा हो गया क्या? नेगेटिव का सेंटेंस। कुछ नहीं चेंजिंग किया गया है, सिर्फ यहाँ नोट मेंशन कर दिया क्योंकि यहाँ पे नहीं लाया गया है इसलिए, है ना? ध्यान से देखें, वरुण कल से स्कूल नहीं जा रहा होगा। वरुण का नाम वरुण ही रह जाएगा, वरुण का नाम वरुण ही रह जाएगा। और वरुण के बगल में विल, और विल के बगल में नोट, और नोट के बगल में हैव, और हैव के बगल में बीन। इतना काम हम लोग जल्द से कर लेंगे, है ना? वरुण विल नॉट हैव बीन। अब यहाँ काम कर लो वर्ब का। वर्ब क्या क्या काम था? तो जाने का था, जाने का होता है गो, और आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग द स्कूल। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ हमारा टाइम बच गया। टाइम क्या है हमारा? तो कल से, तो फ्रॉम टुमारो, आने वाला वक्त है ये, ठीक है? आने वाला वक्त को टुमारो कहा जाता है। पता चल गया ना? वरुण विल नॉट हैव बीन गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम टुमारो। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव का, है ना? इंट्रोगेटिव का आता है, लेकिन इससे पहले हम लोग इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो कैसे आ जा रहा है? सब्जेक्ट प्लस विल, और विल के बगल में नोट आ रहा है, और नोट के बगल में हैव आ रहा है, और हैव के बगल में बीन आ रहा है, और बीन के बगल में क्या आ रहा है? वर्ब का चौथा फॉर्म बोल लो, या फिर वर्ब प्लस आईएनजी बोल लो, है ना? उसके बगल में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को भी ले रहे हैं, और नहीं रहता है तो देने की जरूरत नहीं है ना? इसके बाद हमारा 2 चीज नहीं 3 चीज इसमें आता है। फ्रॉम आता है, फोर आता है, और सीन्स आता है, प्लस टाइम आ रहा है। इतना चीज आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला में, है ना? क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर सिंस प्लस टाइम। इतना काम होता है किसमें? नेगेटिव में। आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में तो इस बार हम लोग आए हैं किसमें? इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव जो होता है, ध्यान से देखो लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमको। क्या वह 2030 से मेरी वीडियोस देख रहा होगा? सवाल करने लगा, जिसका जवाब हम लोग यस भी बोल सकते हैं और नो भी बोल सकते हैं, और हमारा आंसर हो जाता है। क्या वह 2030 से मेरी वीडियोस देख रहा होगा? क्या वे इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे? ध्यान से देखना, है ना? इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा चीज लगाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सेकंड में हम लिखते थे विल, उसी को हम इसमें कर देंगे फर्स्ट, विल। और जो सब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखते थे उसको कर देंगे सेकंड में। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह का क्या होता है? ही और शी होता है। तो लड़का है तो ही लिखेंगे, बाकी बात जो जैसा था वैसे ही। हैव बीन, काम था वॉचिंग माई वीडियोज,
माई वीडियोज। अब यहाँ टाइम मेंशन कर लो, सिंस था या फॉर 2030, सिंस 2030, और ये सवाल करने लगे हम भी, है ना। विल ही हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो सिंस 2030, क्या वह मेरी वीडियोस 2030 में देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या वे इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहला काम विल, क्या बता दिए, विल, और ये वे का क्या होता है, दे, वे का क्या होता है, दे, और इसके साथ हमें लिखना है क्या, हैव, और हैव के बगल में हमको लिखना है बीन। विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन। अब यहाँ से आ जाओ, काम क्या हो रहा था, वर्क से वर्किंग हो जाएगा, वर्क से वर्किंग इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी, क्योंकि इसी कंपनी की बात किया था, है ना। इन दिस कंपनी फ्रॉम या सिंस, फ्रॉम या सिंस या फॉर 2 ईयर, है ना, फॉर 2 ईयर लग जाएगा। ध्यान से देखो, 2 सालों से क्या वे इसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी, इसी कंपनी में, या फिर यह कंपनी, या फिर इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे। समझ में आया। कुछ भी अतिरिक्त नहीं आया है इसका। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे तो कैसा सेटअप हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा आ रहा है विल आ रहा है प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बगल में हमारा हैव और बीन आ रहा है। क्या आ रहा है, हैव प्लस बीन, है ना, हैव प्लस बीन। उसके बाद हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा फॉर, सिंस, फ्रॉम प्लस टाइम। इतना हमारा होता है किसमें, इंट्रोगेटिव, है ना। इसी के साथ साथ हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है टेंस। जो भी पूरा वीडियोस नहीं देखे होंगे, पूरा प्लेलिस्ट में हमारा एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, वहां पे जाके आप विजिट करके पूरा का पूरा इंग्लिश जो कि हमारा 0 से समझाया गया है प्लेलिस्ट में, है ना। इंग्लिश कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, कैसे स्पीकिंग इम्प्रूव होता है, सारे के सारे हम इसी में डिस्कस कर लिए, है ना। तो जाके देख लें। और हमने यहाँ तो सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल से समझा है, बाकी बात जो भी बचे हुए हैं आप लोग, जो पहला में हम बताए थे अफर्मेटिव वाला, उसी के साथ जितने हम 5 किए थे, जिसमें हम 2 कर दिए हैं, 3 बाकी है, उसको आप लोग खुद से कंप्लीट करोगे। आई होप कि सब लोग को वीडियोज समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ नहीं आया होगा, एक बार वीडियोज को फिर से देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।